वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर निसार चीमा, खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब और सेनेटर हुमायूं मोमन साहब। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपके लिए ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ गया था। अब एक वफाकी काबीना हल्फ उठाती है, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इशू कर देता है कि दिसंबर तक हल्का बंदियाँ होंगी और उसके बाद फरवरी के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर, मई 2023 में इसी साल आप लोगों ने एक करारदाद पेश की, मंजूर की, जिसको तौहीन पार्लियामेंट बिल कहते हैं। इस इलेक्शन कमीशन अब कह रहा है कि जी अब 90 रोज में नहीं करा सकते इलेक्शन। आपको लगता है ये तौहीन पार्लियामेंट है? क्योंकि सेनेट ने ये करारदाद मंजूर की थी अभी कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, गुजारिश ये कारी साहब के आइन सुप्रीम है, आइन पे अमल होना चाहिए। हमें अच्छा लगे या ना लगे, किसी और को अच्छा लगे या ना लगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए, जो आइनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। और वो रिक्वायरमेंट यही है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, हर कीमत पे होने चाहिए। देखें, जहाँ इलेक्शन कमीशन के जो अपनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात पहले से दूर करने चाहिए थे, उनको तैयारी करके रखनी चाहिए थी। ये देखें, कोई भी जवाज़ नहीं पेश किया जा सकता ये इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और इसके ऊपर अमल होना चाहिए और इसी में मुल्क और कौम का मफाद है। हमें देखें, जो आइन ने तय कर रखा है उसी के अंदर रहकर हमें यह है कि ये तमाम इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उनमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है और इलेक्शन कमीशन भी आइन का पाबंद है और आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। चूँकि असम्बली जो है अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले डिज़ोल्व कर दी गई, इसलिए यह है कि ये 60 दिन की बजाय 90 दिन की शर्त जो है वो सामने आ गई है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर निसार चीमा, क्या ये मामला इतना ही सादा है कि अब मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई है और इसके बाद अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हल्का बंदियों के लिए हमें दिसंबर तक का टाइम चाहिए और हम इलेक्शन नहीं करा सकते, और इसीलिए उनकी मुलाकात भी हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस के साथ। इससे आपको क्या लग रहा है? एक तो ऑब्वियसली तौहीन पार्लियामेंट तो है, आपको नहीं लग रहा ये तौहीन आइन भी हो रहा है? पहले 2 दफ़ा ये हो चुका हुआ है और अब दोबारा ये होने जा रहा है। और इसके अंदर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहा यह जा रहा है कि जी क्योंकि सियासतदान इन्वॉल्व हैं इसलिए इसको कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही इस पूरी सूरत हाल को। देखिए कारी साहब, कोई इदारा भी, खा वो इलेक्शन कमीशन है, खा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, किसी इदारे को आइन से तजावुज़ करने का कोई हक नहीं है। देखें, बात यह है कि जो आइन ने तय कर रखा है उसी के अंदर रहकर अपना सब ने अपना किरदार अदा करना है। और मैं समझता हूँ कि जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करना चाहिए, बर वक्त दूर करना चाहिए। इसको वार फुटिंग पे काम करना चाहिए। हल्का बंदियाँ अगर ये है कि नहीं वो रिक्वायर्ड हैं तो वो ये एक वार फुटिंग पे दिन रात काम करके इसको ये पूरा करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए। मगर इलेक्शन जो है 90 रोज़ से आगे नहीं जाने चाहिए। ठीक, रोखड़ी साहब को भी ज़रा ऐड करते हैं। रोखड़ी साहब, आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है ये। आर्टिकल 48(5) इख्तियारात देता है सदर मुमलिकत को, क्योंकि उन्होंने तारीख देनी है 90 रोज़ की। इस पूरी सूरत हाल में आपको लग रहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन इशू किया है इसको लेकर चीज़ें अदालत में जा रही हैं, या आपको लग रहा है चीज़ें सेटल होती कहीं पर इन बिटवीन हो रही हैं? क्योंकि अपेरेंटली जो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं उसमें तो ये चीज़ कोर्ट में जा रही है जी, इलेक्शन कमीशन वर्सेस बाकी की जिनका दिल है या जो समझते हैं कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि तौहीन पार्लियामेंट, तौहीन आइन, ये ऑब्जेक्शनेबल अल्फाज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा जिम्मेदार इदारा और पार्लियामेंट ने पिछले दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ इख्तियारात और दिए हैं और बकौल आपके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर इस वक्त एक टेबल के ऊपर बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो एक चीज़ हो गई, इसलिए मैं इसको कोई आइन की तौहीन या पार्लियामेंट की तौहीन या इस तरह के जज्बाती कलाम की तरफ लेकर नहीं जाऊंगा। बात यह है सर कि इलेक्शन की कुछ जरूरियात होती हैं। हाँ जी। और आप पिछले दिनों या पिछले 1 साल या 1.5 साल से जिस केओस से गुजर रहे हैं और जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और जिस हैसियत के साथ आपने अपने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है,
तो आपके इलेक्शन कराने की कुछ जरूरियात हैं। वॉर फुटिंग या फलानी फुटिंग के ऊपर बातें तो ये बहुत आसान है करना, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है, जिसका आपको भी पता है जी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है और हर बंदे को पाकिस्तान के को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा हुआ है और इलेक्शन कराने के लिए आपको क्या जरूरियात हैं। घर के अंदर एक बेटे की शादी बच्ची की करनी हो ना तो हाथ पांव पड़े हुए होते हैं, और उस एक शादी के लिए एक घर का ये मसला होता है, तो उस एक शादी के लिए 1000 चीजें करनी पड़ रही होती हैं। तो इलेक्शन को मजाक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि एक साफ शफाफ इलेक्शन हो और मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ आए, आपकी इकोनॉमी ठीक हो और आप इस लॉलेस सोसाइटी जिसका इसको जानबूझकर शिकार किया गया, आप उससे स्टेबल होकर एक ऐसे इलेक्शन की तरफ जाएं जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो और जहां पर कोई धींगा मुश्किल ना हो। तो हमें यह नजर आ रहा है कि इदारे भरपूर तरीके के साथ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बहाली, पाकिस्तान के मुफाद और पब्लिक अवाम में पाकिस्तान के लिए इदारे दुरुस्त सिमत के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा रोकरी साहब जरा ठीक है, मुझे रोकरी साहब जरा 2-3 चीजें थोड़ी मेरी रहनुमाई फरमाएं। बिल्कुल ताखीर की आप बात कर रहे हैं, आप ताखीर को इस वक्त आपको लग रहा है सपोर्ट करना चाहिए, फेयर इनफ, आपका अपना व्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सर अब नई इलेक्शन कमीशन के बारे में ऐसी चीज़ करनी चाहिए, तौहीन आइन की मैंने जिक्र किया, तौहीन पार्लियामेंट का मैंने जिक्र किया, मैंने तो इसलिए जिक्र किया क्योंकि सेनेट ने करारदाद मंजूर की, उसके अंदर उन्होंने कहा जी 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। पार्लियामेंट ने किया, पार्लियामेंट ने मई 2023 में तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास किया। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का नहीं इलेक्शन कराया, केपी का इलेक्शन नहीं कराया, और उन्होंने उस वक्त सिक्योरिटी और पैसों की बात की। आज वो लोग मर्दमशुमारी की बात कर रहे हैं। साफ शफाफ इलेक्शन कराने में अगले 10 साल लग जाएं, हम लोग इलेक्शन कमीशन का चेहरा देखते रहेंगे कि जी वो चाह रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, उसके लिए टाइम जितना मर्जी लग जाए। जी नहीं, आपकी ख्वाहिश और मेरी ख्वाहिश की अहमियत कम हो जाती है। सर मेरी आपकी ख्वाहिश नहीं है, मैं तो आइन की बात कर रहा हूं। अगर आपने मुझे बात नहीं करने देनी और मैं आपको जवाब ही ना दे सकूं तो फिर मुझे कहे मैं बंद कर लेता हूं, मुझे बात का जवाब देने दें। आप अगर मैंने आपको कहा है कि आपकी ये ख्वाहिश है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप जस्टिफाइड ख्वाहिश दे रहे हैं। आपको आपकी ख्वाहिश को मैं निगेट कर रहा हूं या मैं ये कह रहा हूं कि आप ये ख्वाहिश कर क्यों रहे हैं, क्या ये ख्वाहिश जुर्म है? नॉट एट ऑल। मेरा कहने का मकसद यह है कि हम जिस एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाकर इदारों को चैलेंज करते हैं और पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को मजीद क्योस में ले जाते हैं, मामलात को क्लियर करना जरूरी है। क्या आईने पाकिस्तान के मुताबिक सबसे पहला इलेक्शन आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का है कि नहीं है? आज तक मीडिया से लेके तमाम पॉलिटिकल जमातें उसके ऊपर खामोश होती हैं। अब दूसरी चीज, पार्लियामेंट और आइन आपको यह इजाजत देता है कि फला चीज की रिक्वायरमेंट लाजिम है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के लिए कुछ लवाजिमात हैं, इलेक्शन के लिए कुछ कवायद और जवाबित हैं, और आईने पाकिस्तान के मुताबिक उन कवायद और जवाबित को पूरा करना और उसके बाद इलेक्शन में जाना यह लाजिम है। सवाल जो है कि क्यों नहीं किए गए वो कवायद और जवाबित पूरे, आप ये बात कर सकते हैं। अब क्यों नहीं किए गए इसका आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि पिछले 1.25 साल से आप जिस कदर पॉलिटिकल डिबैकल से और एक्वाटमायर से गुजर रहे हैं और पॉलिटिकल कयास से गुजर रहे हैं और पॉलिटिकल चैलेंजेस और थ्रेट से गुजर रहे हैं, ये तो क्रेडिट दे पिछली गवर्नमेंट को, और जो पिछली गवर्नमेंट लिजिटिमेट तरीके से जिन लोगों की गवर्नमेंट हटाई गई और उसके पास उस हटाए जाने के बाद जिनकी गवर्नमेंट हटाई गई, उन्होंने इस मुल्क के अंदर एक जंग खड़ी कर दी और उस जंग को भी फेस किया, कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस किया, और आज तक आप उनके आफ्टर इफेक्ट्स भुगत रहे हैं। पॉइंट आ गया आपका। ठीक 9 मई से लेके हर तरफ आप उनके आफ्टर इफेक्ट्स भुगत रहे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ठीक, ओके, इन चीजों को इन कॉन्टेक्स्ट में समझिए। ठीक है। दूसरा, हमारे लिए लाजिम है कि हम पॉजिटिव होकर पॉजिटिव मैं बात करता हूं जी। डॉक्टर हुमायूं साहब, आपने अभी बात करें जी, और हम हमारी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब, मैं जरा डॉक्टर हुमायूं के पास जाऊं। डॉक्टर हुमायूं साहब, आइन की पासदारी
कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज चीमा साहब जो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए, वो कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। बंदिशें बहुत सी हैं, बंदिशें पंजाब और केपी में भी थी बंदिश, और आज भी बंदिशें ही आ रही हैं। सो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आइन की पासदारी का इदारों से कहां से ताल्लुक आ गया। इदारों ने, आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने लास्ट ईयर कहा था कि 2022 के अंदर हम इलेक्शन करा सकते हैं, आज वो 2023 के अंदर भी इलेक्शन नहीं करा सकते और वो कह रहे हैं 2024 के अंदर जाएंगे। सर ये क्या जस्टिफिकेशन है, मुझे जरा आप प्लीज रहनुमाई फरमाएं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो जिन लवाजमात का रोकड़ी साहब जिक्र कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही वो कौन से लवाजमात हैं। ठीक है, आइन क्या चीज है? आइन एक दस्तूर है। दस्तूर जैसे घर की उन्होंने मिसाल दी थी, घर का एक दस्तूर है, आपकी एक माँ है, आपका एक बाप है, बाप घर का हेड होता है और माँ घर को चलाती है। अगर बच्चे जो है माँ बाप की बात ना माने और उस दस्तूर को तोड़ना शुरू कर दें तो वो घर टूट जाता है। ठीक है, अब आइन आपको क्या कहता है? आइन कहता है कि आपने आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कराना है विद इन 90 डेज। बिल्कुल। अच्छा, उसमें आइन कहता है कि अगर आपने नए कंसेंसस जो हर 10 साल में होते हैं उस लिहाज से नए सेंसस के लिहाज से आपने करने। अब पिछला इलेक्शन जो हुआ था वो वन टाइम उसको आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया था कि आप पुराने सेंसस के लिहाज से कर ले, लेकिन अगले में नए सेंसस कराएंगे। अब आइन कहता है जब नया सेंसस होता है तो उसमें जब सीटों की रद्द बदल होती है कि किसी प्रोविंस के पास ज्यादा होता है, तो यहां आइन आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है कि इस तरीके से डिविजन ऑफ द सीट्स होंगी। अब अगर आपकी सीट्स नहीं बदलती और आपके चंद हल्के ऐसे हैं जिसमें वोट कम ज्यादा हो जाते हैं, तो अब आपका आइन उसको प्रोटेक्शन नहीं, अब आपके पास एक लॉ आता है जो कि आइन के ताबे है। वो लॉ आइन से बालातर नहीं हो सकता, वो उसके ताबे है। लॉ कहता है कि आपने इस सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशन करनी है, लेकिन उस सेंसस ने उस आइन के अंदर रहना है। ठीक, उस सारे प्रोसीजर ने उस आइन के अंदर रहना है। ओके, और उसके लिहाज से इलेक्शंस होनी है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो मेरे लिहाज से जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो उस लॉ के तहत कर रहे हैं जिसमें उसको एम्पावर किया है कि आप ये कर लो। लेकिन अगर वो कहता है कि हम 90 डेज में नहीं करते तो फिर वो टोटल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ठीक, अच्छा, हम लोगों ने हमेशा आइन की खिलाफ वर्जी की है। अब रोकड़ी साहब ने बड़ी सही बात की है कि इस मुल्क को एक, अच्छा ये याद रखें, जो पिछला 1.5 साल था उसमें आपने देख लिया है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि एक जगह पे वाकई एक मुदाखलत हुई थी। अब दूसरी बात है, अगर ये 2 इलेक्शंस हो जाते, आइन वहां पे काम कर देता, आइन से बालातर मामले ना होते, तो कभी 9 मई का वाकया ना होता। ठीक है, देखिए, इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आइन के मुताबिक 1971 में 161 सीट्स वाली जमात को आइन के लिहाज से उनको इख्तिदार मिल जाता तो पाकिस्तान 2 लाख कभी ना होता। ठीक, मुझे प्रॉब्लम है जब हम आइन को तोड़ते हैं तो इस किस्म के गलत चीजें ना चाहते हुए बात हो जाती है। बहुत गलत बात है जो हुआ है, और जिन्होंने किया उनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये याद रखें कि ये आइन से जब आप बालातर होंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब नंबर 2, मुझे अगर आपने पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है, एक मिनट, लास्ट मिनट, अगर आपने पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है, इकोनॉमी स्टेबलाइज करनी है, द ओनली सोल्यूशन इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विच इज थ्रू इलेक्शंस, नथिंग एल्स। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन डॉक्टर चीमा साहब आपके लिए सवाल छोड़ गया था जी, क्या ये हो सकता है कि सीसीआई की मीटिंग और मर्दमशुमारी ओवरराइट कर जाए आईने पाकिस्तान को, या जिस तरह अभी रोकड़ी साहब फरमा रहे हैं द करंट सिचुएशन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें अगर डिले हो जाए तो ठीक है, कोई तरह फर्क नहीं पड़ता जी? काई साहब, आपकी इजाज़त से आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा
कि डॉक्टर मायूं साहब ने पता नहीं क्यों ये 9 मई का यहाँ जिक्र छेड़ दिया। देखें, बात ये है कि बड़े बड़े हादसे इस मुल्क में हुए। मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर के ज़रिए फांसी पर लटका दिया गया। ट्रू। मियाँ नवाज शरीफ को एक रिडिकुलस से बुनियाद पे उनको ये है कि वज़ारत उज़्मा से अलग कर दिया गया। उससे पहले उनको मुल्क बर्दर कर दिया गया, जलावतन कर दिया गया। लेकिन ना पीपल्स पार्टी के किसी शख्स ने, ना मुस्लिम लीग नून के किसी वर्कर ने कौमी इदारों पे इस तरह हमले नहीं किए जिस तरह पीटीआई के लोगों ने किए। देखें, बात यह है कि जिन लोगों ने हमारे शहीदों की तौहीन की उस दिन, हमारे गाजियों की तौहीन की, हमारे मुहाफ़िज़ों की तौहीन की, जिन्होंने हमारे जो सिम्बल्स ऑफ प्राइड थे, हमारे फ़ख्र की अलामतें जो थी, उनको तहबाला कर दिया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जो कायद आज़म का घर था, जिसका नाम है जना हाउस, आज भी जना हाउस है, उसके ऊपर हमला किया, जिन्होंने ये कर्नल शेर खान के मुजस्मे को उसको तोड़ फोड़ करके उसको तबाह कर दिया, जिन्होंने ये देखे हमें मालूम के जहाज को तबाह कर दिया, नजर आतिश कर दिया। क्या वो लोग किसी नरमी के मुस्तक हैं? मुझे ये बताइए। बात ये है कि ऐसे लोग जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, उनको इबरतनाक साए मिलनी चाहिए। जो उसमें मुलव्वस नहीं है, वो जो पीटीआई से जिनका ताल्लुक है और जो उसमें मुलव्वस नहीं है, जो उसको शर्मनाक समझते हैं, काबिल मुज़म्मत समझते हैं, उनको अपना जमहूरी किरदार अदा करने की इजाज़त होनी चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है गाई साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो 90 दिन की रिक्वायरमेंट से बड़ी नहीं है। जो आईनी रिक्वायरमेंट है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इसको ये किसी कीमत पे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं सवाल करता हूं कि अगर ये कहा जाए कि जनाब इकॉनमी स्टेबल होनी चाहिए, अगर इकॉनमी 10 साल 20 साल स्टेबल ना हो तो क्या इलेक्शन नहीं होने चाहिए? लेकिन चीमा साहब मुझे एक चीज बताएं। चीमा साहब, अगर ये कहा जाए साहब, जी चीमा साहब मुझे एक चीज बताएं। आपका ये बात मैं बिल्कुल मनोअन मानने को तैयार हूं, लेकिन राना सनाउल्लाह जो आपके वजीर दाखिला थे वो कहते हैं कि फैसला सियासी बड़ों ने कर लिया था। तो सर, जब सियासी बड़ों ने फैसला कर लिया तो इलेक्शन कमीशन के कंधे पे रख के क्यों तोप चलाई जा रही है? नहीं, देखें गुजारिश ये है कि मैं फिर ये कहूंगा कि फर्ज करें दूसरी रिक्वायरमेंट मोहतरम रोकड़ी साहब फरमा रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल सही है। क्या अगर कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या 2 पॉलिटिकल पार्टी ये समझती हैं कि इन हालात में शफाफ इलेक्शन, गैर जो जानबदाराना और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हो सकते, क्या इलेक्शन मुलतवी कर देने चाहिए? तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है 90 रोज की रिक्वायरमेंट की पाबंद हैं। यानी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, लेकिन 90 रोज की रिक्वायरमेंट जो है उससे तजावुज नहीं करना चाहिए। और देखें, बात यह है, मैं फिर ये कहूंगा कि देखें, जो एक वाकया ऐसा आया जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, तो उस वक्त देखें कौम सदमे में थी, कौम सख्ते में थी। पूरी कौम का कंसेंसस था कि यह कि इसको इलेक्शन को आगे कर दिया जाए, और उस पर किसी एक पार्टी ने, किसी एक फर्द ने एतराज नहीं किया। देखिए, वो तो एक और बात थी, एक हंगामी सूरत हाल थी। आज वो सूरत हाल नहीं है। आज ये कि मैं समझता हूं कि 90 रोज की शर्त जो है उसके ऊपर पाबंदी के साथ अमल किया जाए, और इसी में कौम और मुल्क का मफाद है। रोकड़ी साहब, एक वो बांग्लादेश मॉडल था जिसके अंदर केयर टेकर सेटअप एक लंबे टाइम के लिए चलता रहा एंड ऑल दैट, और हमने देखा डिक्टेटरशिप भी देखी, जमहूरियत भी देखी, सब कुछ पाकिस्तान ने देखा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखा। अब ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, इससे निकलने के लिए या एंड टू एंड इस इंटरम सेटअप को ख़त्म करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, हम लोग, आप भी बशमूल आपके, कि हम लोग टाइम पे इलेक्शंस कराएं। लेकिन जो मैंने पहले बात की, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सीसीआई की मीटिंग के अंदर ये फैसला हो गया था, तो जब सियासी बड़ों ने ये फैसला कर लिया तो फिर क्या ये वाकई इलेक्शन कमीशन के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई है? जी नहीं। देखें, पार्लियामेंट के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इजाफी जो है दिए गए कि उनको इजाफी ताकत दी गई, इजाफी उनको इजाफा क्या दिया गया कि दे हैव द मोर पावर टू डिसाइड मैनी फैक्टर्स। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में चीमा साहब की पार्टी ने और तमाम दीगर पार्टीज ने ये जो मौजूदा इंटर्म सेटअप है इसको एम्पावर्ड किया। मौजूदा इंटर्म सेटअप कोई पाकिस्तान के खिलाफ है? मौजूदा इंटर्म सेटअप कोई पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा? मौजूदा इंटर्म सेटअप के ऊपर शक व शुबात क्यों किए जाए? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हम आइन की बात सारी चीज ठीक कर रहे हैं। आइन ही इजाजत दे दे
कि आप मुख्तलिफ या कुछ खास हालात के अंदर जाकर आईन इजाजत दे, आईन कि आप चीजों को आगे लेके जा सकते हैं, तो आपको और मुझे क्या इतराज बनेगा? कोई इतराज अब नहीं। वही चीज इस वक्त वही चीज इस वक्त चल रही है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन बैठे हुए हैं, लेट देम इंटरप्रेट द लॉ। दूसरी चीज, मुआशी जो आपकी सूरत हाल है, आप इसको समझ रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसी कौम हैं कि हम अगर एक दिन अच्छा गुजर जाए तो हम भूल जाते हैं कि आगे क्या है, हम इतना ज्यादा सोचते नहीं हैं। कौमें अपना 50-50 साल सोचती हैं, 100-100 साल सोचती हैं, हम सोचते नहीं हैं उन चीजों के अंदर। हमारी जो यूथ है, जनरेशन है, हमने नहीं सोचा, वसाइल ज़खायर हमने नहीं सोचा। इकोनॉमी को हम समझ रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी इस वक्त कहां खड़ी हुई है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो क्या है? कभी हमने उस पर गौर किया? क्या आंखें बंद करने से थ्रेट कम हो जाएगा? अगला पॉइंट, मोहम्मद साहब हमारे भाई हैं, इन्होंने मिसाल दी 1971 की। आप सोच सकते हैं कि यह स्कूल ऑफ थॉट भी पैदा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर कि अगर इस एक ग्रोह की बात ना मानी जाए तो यह आपको 1971 की मिसाल भी सुनाएगा। इनके नजदीक एक शख्स रेड लाइन है, अगर वो बंदा है तो पाकिस्तान है, अगर वो बंदा नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। नहीं, मुझे जरा ये चीज, ये आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है रोकरी साहब, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर हुमायूं मेमन के पास मुझे एक सेकंड जरा लेकर जाने दीजिएगा। मैं कंक्लूड करूंगा जी जी सर, प्लीज जल्दी जरा। आप आज नहीं परसों इलेक्शन करा लें और आप मनवा लें, इसी पार्टी को मनवा लें, ये मान गए उस इलेक्शन को, ये अगर मान गए फिर आप हमें बताइएगा हम सियासत छोड़। ठीक, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, ठीक, हुमायूं मोहम्मद साहब, राजा रियाज साहब जो आप लोगों के पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर बने, वो अपने आप को पीटीआई का ही कहते थे और इसी वजह से वो ऑपोजिशन लीडर, वो कहते हैं कि कमिंग इलेक्शंस के अंदर मैं बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं देख रहा। अगर आप बल्ले का निशान नहीं देख रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम से ही आउट हो गई, एरिडिकेट हो गई उस पूरे प्रोसेस से, तो फिर क्या पीछे रह जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या बाकी सारी चीजों के? देखिए, सबसे पहले तो जो रोखड़ी साहब ने बात की है ना, मुझे उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा फैक्ट्स को। मैंने जो 1971 की बात की थी, अगर वो सुन रहे थे, ध्यान दे रहे थे, तो मैंने उसमें ये नहीं कहा था कि इसमें क्या है। मैंने उसमें कहा था कि अगर आइन के लिहाज से जो पार्टी ज़्यादा सीट लेती है उसका इख्तियार बनता है। आइन के लिहाज से उस पार्टी को नहीं, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा गया था कि आप हुकूमत बनाओ। ठीक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब हुकूमत बनाई यहाँ पे, तो उसका फॉल आउट आया था और उसकी वजह से वो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स, मे नॉट बी द ओनली फैक्टर बस वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, हम लोग अगर अपने देखिए, बात ये नहीं होती कि अगर मैं आज के दिन को उससे कंपेयर करो, हमने हिस्ट्री से सीखना होता है। हम सब लोगों ने हिस्ट्री में बड़ी गलतियां की हैं, आपने, मैंने, मीडिया ने, जजेस ने, पॉलिटिशियंस ने, हर इदारे ने गलतियां की, रेक्टिफाई करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। अब बात आ जाती है, आपने मुझसे पूछा था, सॉरी एक दफा अगर से वो बता दें, राजा रियाज कह रहे हैं कि बल्ले का निशान ही नहीं है बैलेट पेपर। हाँ, राजा रियाज देखिए, राजा रियाज देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आप किसी बंदे को कमरे के अंदर बंद कर दे और उसको सूरज ना दिखाए, इसका मतलब नहीं है कि सूरज है ही नहीं। ओके, ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स 70 से 80% है पाकिस्तान में। मैं कारकुनों की बात नहीं कर रहा, मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं सपोर्टर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर ये लोग समझते हैं कि बल्ले का निशान नहीं होगा, तो ये करके देख लें। ओके, ठीक, करके देख लें। पॉइंट आ गया जी। बल्ले के निशान नहीं होगा। इससे पहले देखिए, इससे पहले हिस्ट्री में देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया था, वो अवामी नेशनल पार्टी बन गई। बिल्कुल ठीक है सेटर साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को बैन करने की कोशिश की थी, नहीं हो सके। सेटर साहब पॉइंट आ गया जी। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया जी, इसको चलने देना है। सेटर साहब मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सेटर हुमायूं मेमन साहब, खुरम हमीद रोखड़ी साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का जी। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों जड़ावाला में तौहीन मजहब की मुबैना वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुश्तिल अफराद की जानिब से क्रिश्चियन कॉलोनी और ईसा नगरी में 4 गिरजाघरों,
मसीही बरादरी के दर्जनों मकान, गाड़ियां और मालो असबाब जलाए गए। जड़ावाला का ये अफसोसनाक वाकया पूरी कौम के लिए शर्मनाक है। अगर किसी ने कोई गुस्ताखी की है तो इसका कानूनी रास्ता मौजूद है। इसके रद्द-ए-अमल में गिरजाघरों को जलाने या पुरअमन ईसाई शहरियों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। दीन इस्लाम में ऐसी हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको सब्र, हौसले और तदब्बर का मुजाहरा करते हुए वतन अजीज़ को अमन और सलामती का गहवारा बनाकर इसे मजबूत और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। एक कौम की हैसियत से मुत्तहिद और मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत है। हम कुरान पाक और बाइबल समेत तमाम आसमानी किताबों की अज़मत के अमीन हैं। हम कुरान पाक की तौहीन के भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और उसके साथ साथ नज़र आतिश होने वाले चर्चेज़ में बाइबल की तौहीन की भी भरपूर मज़म्मत करते हैं। हम मसाजिद समेत तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों के तक़द्दुस और हुर्मत के निगहबान हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारी पहचान है। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।